हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कमाल एमडी यूनानी मेडिसिन। आमतौर पर ये देखा गया है कि माएँ ख़ास तौर पर इन्फेंटाइल एज ग्रुप के अंदर बच्चों के मोशन के ताल्लुक से काफ़ी परेशान होती हैं, और ख़ास तौर पर वो माएँ जिनका अभी पहला बच्चा होता है। चूँकि इन्फेंटाइल एज ग्रुप के अंदर यानी जब बच्चा 1 साल के अंदर होता है, पैदा होने से लेकर के 1 साल तक, तो इनके मोशन के अंदर, मोशन की फ्रीक्वेंसी के अंदर, इसी तरीके से मोशन की जो क्वालिटी होती है, उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है, उसके अंदर कुछ चेंजेस आते रहते हैं। तो इसको देख करके औरतें या इसी तरीके से माएँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और बार बार डॉक्टर के पास जाने की इनको ज़रूरत पड़ती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि बच्चों के अंदर ख़ासतौर पर जो इन्फेंटाइल एज ग्रुप है, यानी जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के साथ साथ उनके मोशन के अंदर क्या तब्दीलियाँ आती हैं, या इसी तरीके से उनकी फ्रीक्वेंसी के अंदर कैसे घटता बढ़ता है, तो किस फ्रीक्वेंसी तक उनका मोशन नॉर्मल होता है, और कौन सी कंसिस्टेंसी इस डेवलपमेंटल पीरियड में जो 1 साल का होता है उसके अंदर कौन सी कंसिस्टेंसी नॉर्मल होती है। तो इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि पूरी मालूमात आपको सही तरीके से मिल सके और आपकी परेशानियाँ कम हो सके। तो फ्रेंड्स, जब बच्चा एक्चुअली पैदा होता है तो तकरीबन उसमें से 98% बच्चे अपना पहला मोशन 24 आवर्स के अंदर पास करते हैं, या कुछ बच्चे 24 आवर्स के अंदर पास नहीं करते तो वो 48 आवर्स के अंदर मोशन पास करते हैं। और ये मोशन, जो पहला मोशन होता है ख़ास तौर पर, तो ये ग्रीन डार्क कलर का होता है और इसमें कोई ऑर्डर, कोई स्मेल नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर म्यूकोनियम होता है और म्यूकोनियम के अंदर अभी कोई स्मेल नहीं पाई जाती है। इसी तरीके से ये जो म्यूकोनियम होता है ये बच्चे के मोशन के अंदर कभी कभी 72 घंटे तक या इसी तरीके से 96 आवर्स तक भी पाया जा सकता है। ये नॉर्मल होता है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर धीरे धीरे बच्चे का जो मोशन होता है वो नॉर्मल कलर और नॉर्मल कंसिस्टेंसी की तरफ आना शुरू होता है, और शुरू में इनिशियली ये जो कलर होता है ये डार्क ग्रीन होता है, वाटरी होता है, और इसी तरीके से उसके अंदर म्यूकस पाया जाता है। तो अगर ये कंसिस्टेंसी मिलती है पहले हफ्ते के अंदर तो ये नॉर्मल होता है, इसके ताल्लुक से किसी भी तरह की कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर 1 हफ्ते के बाद बच्चे की जो फ्रीक्वेंसी होती है मोशन की वो बढ़ने लग जाती है, यानी कई बार बच्चा 6 मरतबा, 8 मरतबा, 10 मरतबा और कभी कभी 12 मरतबा पाखाना या इसी तरीके से मोशन पास करते हैं। चूँकि इस वक्त बच्चों की जो फीडिंग की फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब जब बच्चा फीड करता है उसके फ़ौरन बाद मोशन पास करता है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि बच्चे का जो स्टमक होता है या जो मैदा होता है वो काफ़ी छोटा होता है, इसी तरीके से उसकी इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो भी छोटी होती है। तो बच्चा जब दूध पीता है तो दूध पीने की वजह से उसका स्टमक थोड़ा सा डिस्टेंड करता है, तो इस डिस्टेंशन की वजह से एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म के तौर पर उसका जो रेक्टम यानी जो टॉयलेट पास करने का जो एरिया होता है, स्फिंक्टर जो होता है वो खुल जाता है, और उस खुलने की वजह से बच्चा फ़ौरन मोशन पास कर देता है। तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना है कि बच्चा जब भी दूध पीता है या उसके फ़ौरन बाद जैसे ही मैदा उसका डिस्टेंड करता है तो एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म के तौर पर उसका जो स्फिंक्टर है वो ओपन हो जाता है और बच्चा मोशन पास कर देता है। तो एक नॉर्मल चीज़ है, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है इसके अंदर। तो अगर बच्चा कई मरतबा मोशन करता है, यानी 6 मरतबा, 8 मरतबा, 10 मरतबा अगर मोशन करता है या 12 मरतबा भी अगर मोशन कर देता है तो हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरीके से ये जो मोशन का सिलसिला होता है तकरीबन 1.5 से 2 महीना तक या 6 से 8 हफ्ते तक ये चलता रहता है। उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। इसी तरीके से बच्चे के जो मोशन का कलर होता है वो 1 हफ्ते के बाद जब देखेंगे तो ये येलो ऑरेंज कलर का होने लग जाता है। तो ये येलो ऑरेंज कलर, ये बच्चे का जो मोशन होता है ये दरअसल नॉर्मल कलर होता है। तो इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहता है। फ्रीक्वेंसी 2 महीने के बाद, जैसे कि मैंने कहा कि धीरे धीरे कम होने लग जाती है। उसके बाद 5 महीने के बाद या 6 महीने के बाद जब बच्चे को एक्स्ट्रा फूड भी देने लग जाते हैं, यानी मिल्क के अलावा जब दूसरे फूड भी इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, तो उसके साथ साथ जो उसके मोशन की जो कंसिस्टेंसी होती है वो एडल्ट की तरह होना शुरू हो जाती है। यानी जो नॉर्मल इंसान के अंदर एक मोशन की कंसिस्टेंसी होती है, कलर होती है, तो बच्चे के मोशन का कलर भी उस तरीके से होने लग जाता है। और उस वक्त जो ये मोशन की फ्रीक्वेंसी है काफ़ी कम हो जाती है, 1 मरतबा या 2 मरतबा या कभी कभी 1 दिन के बाद भी मोशन करते हैं। तो ये बच्चे का दरअसल मोशन नॉर्मल होता है। तो दोस्तों, अगर बच्चे के मोशन का कलर इस तरीके का होता है, उम्र के साथ साथ फ्रीक्वेंसी इस तरीके की बढ़ती है और घटती है, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चे के मोशन के अंदर इस तरीके की चेंजेस को देखते हैं तो परेशान होकर के लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर कभी कभी समझा करके तो वापस भेज देते हैं, लेकिन कभी कभी उनको कुछ दवाएँ लिखने की ज़रूरत पड़ जाती है।
और कुछ लोग उसमें एंटीबायोटिक वगैरह भी स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, हालांकि वहाँ पर किसी भी एंटीबायोटिक के या किसी दवा का कोई रोल नहीं होता। एक नॉर्मल फिनोमिना है जो एक उम्र के साथ या उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे वो तब्दील हो जाता है, ठीक हो जाता है। अब रहा सवाल ये कि किस कंडीशन में हम मोशन को एबनॉर्मल कहने लग जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों के अंदर खास तौर पर ये देखने की ज़रूरत होती है कि बच्चे के अंदर कोई साइन ऑफ डिस्कम्फर्ट तो नहीं है, बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको कोई दर्द तो नहीं है, बच्चा रोता तो नहीं है, या इसी तरीके से फीडिंग बराबर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर बच्चा फीड करना स्टॉप कर दे, बच्चा सुस्त रहने लग जाए, बच्चे के अंदर इरिटेबिलिटी पैदा होने लग जाए, बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो जाए, बच्चा बहुत ज़्यादा रोने लग जाए, या इसी तरीके से वोमिटिंग करने लग जाए, तो फिर ऐसी सूरत में आपको किसी डॉक्टर के मशवरे की ज़रूरत होती है, डॉक्टर के सलाह की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, ये बच्चे के मोशन के ताल्लुक से कुछ चीज़ें थी जिसे क्लियर करना ज़रूरी समझा गया। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करेंगे, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।